दोस्तों, स्वागत है आपका आपके और हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की भूगोल विषय में विश्व की प्रमुख जनजातियां। तो जनजातियां पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि जनजाति किसे कहते हैं। जनजाति किसे कहते हैं? जनजाति देखो, जनजाति लोगों का वह समूह है। जनजाति लोगों का वह समूह है जो सामाजिक रीति रिवाज एवं सांस्कृतिक परंपराओं में एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। देखो, जनजाति लोगों का वह समूह है जो सामाजिक रीति रिवाज एवं सांस्कृतिक परंपराओं से एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से क्या है, संबंधित हैं या जुड़े हुए हैं। कि जनजाति जो लोग हैं, ये जनजाति लोग जो हैं, ये व्यक्ति जो हैं, ये इनके अपने अलग रीति रिवाज होते हैं। इनका रहन सहन, इनका खान पान, इनकी वेशभूषा, ये सभी इसके क्या होते हैं, अलग होते हैं। एवं इनके जो भी है ना, सांस्कृतिक परंपरा, इनके जैसे मानो विवाह की परंपरा है ना, इनकी कल्चर जो है वो भी एक दूसरे से क्या है, घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती है, संबंधित होती है। यानी कि जो एक सामान्य जो व्यक्ति होते हैं, सामान्य जो लोग होते हैं, उनसे इनकी जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, वो बिल्कुल से हटके, सामान्य लोगों से इनकी परंपराएं, रीति रिवाज सब क्या है, अलग है। अब हम पढ़ेंगे कि विश्व की प्रमुख जनजातियां, कि विश्व में प्रमुख जो जनजातियां हैं वो कौन कौन सी निवास करती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विश्व में कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं। देखो, विश्व में जो जनजाति हैं वो एक पहली जो जनजाति है ध्रुवीय एवं ठंडे प्रदेशों की जनजाति। ध्रुवीय या ठंडे प्रदेशों की जनजाति। देखो, ध्रुवीय एवं जो ठंडे प्रदेश हैं उनमें कौन कौन सी जो जनजाति हैं वो निवास करती हैं। पहली जनजाति है आपकी एस्किमो जनजाति। दूसरी जनजाति है सेमोइडस जनजाति। देखो, यहाँ प्रश्न बनता है कि ध्रुवीय व ठंडे क्षेत्रों में कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं। कोई दो जनजातियों के नाम बताओ। तो आपको बताना है एस्किमो जनजाति, सेमोइडस जनजाति, दो जनजातियों के नाम। इसी के साथ आप और आगे बताना चाहते हो तो आप बता सकते हो याकुत जनजाति। अब आगे हम पढ़ेंगे नंबर 2, विषुवत रेखीय सघन वन क्षेत्र या वन प्रदेशों की जनजाति। कि विषुवत रेखीय क्षेत्रों में या सघन वन के क्षेत्रों में कौन कौन सी जनजाति निवास करती है। पिग्मी सेमांग सखाई। पिग्मी सेमांग सखाई जो जनजाति हैं वो आप लोगों की विषुवत रेखीय सघन वन प्रदेशों या क्षेत्रों में पाई
जाती है। तो यहाँ से भी आपका प्रश्न बनता है कि विश्वोत्तरीय के सघन वन क्षेत्रों में कौन कौन सी जनजाति निवास करती है? पिग्मी, सेमांग, सकाई। नंबर 3 जो है ओसन एवं शुष्क कालाहारी, शुष्क कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्रों के प्रदेशों की जनजाति। कालाहारी सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेशों की जनजाति वो है आप लोगों की बुशमैन, बुशमैन जनजाति। नंबर 4 है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की या प्रदेशों की जनजाति। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की जनजाति। उष्ण कटिबंधीय घास के जो मैदान हैं उनमें कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है? मसाई और बद्दू, मसाई एवं बद्दू जनजाति, मसाई एवं बद्दू जनजाति। अगली है आप लोगों की नंबर 5 समशीतोष्ण, समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों या प्रदेशों की जनजाति। कि समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों या घास के मैदान, घास के मैदानों की जनजाति। कि समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में कौन कौन सी जनजाति निवास करती हैं? तो आपको इसमें बताना है खिरगिज, खिरगिज जनजाति जो है समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में पाई जातियां निवास करती है। अगली है आप लोगों की नंबर 6 दुर्गम पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों की जनजाति। कि पहाड़ी जो क्षेत्र हैं, दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र हैं, पठारी क्षेत्र हैं। इन पठारी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जो जनजाति पाई जाती हैं वो आपकी भील, मेणा, गोंड, संथाल, नागा। ये जो जनजाति हैं ये दुर्गम पहाड़ी, पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। देखो दोस्तों, ये कक्षा 12 में भूगोल विषय में दूसरे अध्याय में विश्व की प्रमुख जनजातियां हम पढ़ रहे हैं। इन जनजातियों को क्षेत्रों से हम पढ़े हैं कि ध्रुवीय ठंडे क्षेत्रों में कौन सी जनजाति? एस्किमो, सेमोडेश, याकूत। विश्वोत्तरीय के सघन वन क्षेत्रों की जनजाति पिग्मी, सेमांग, सकाई। उष्ण एवं शुष्क कालाहारी मरुस्थलीय प्रदेशों की जनजाति बुशमैन। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की जनजाति मसाई एवं बद्दू। समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की जनजाति आपकी जो है वो आपकी खिरगिज। दुर्गम पहाड़ी, पर्वतीय, पठारी क्षेत्रों की जो जनजाति है गोंड, भील, मीणा, संथाल, नागा जो जनजाति है वो निवास करती है। अब हम पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख जो जनजातियां हैं उनके बारे में। आपने पढ़ा है कि कौन कौन सी जनजातियां कहाँ कहाँ निवास करती हैं। इससे हमें यह पता चला है कि ये जो जनजाति जो लोग हैं ये लोग ठंडे इलाकों में, बहुत ज्यादा ठंडे इलाकों में, गर्म प्रदेशों में, घास के मैदानों में, दुर्गम पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में निवास करती है, एकांतप्रिय जीव होते हैं। और अब हम पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख जनजातियों में। यहाँ हम इस अध्याय में केवल और केवल 4 जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे। वो 4 जनजातियां आपकी, पहली है एस्किमो जनजाति, एस्किमो जनजाति, और दूसरी है आप लोगों की बुशमैन जनजाति, बुशमैन जनजाति, दूसरी आपकी बुशमैन जनजाति। और उसके बाद अगली जो जनजाति है
वो है आप लोगों की भील जनजाति, और उससे अगली आपकी गोंड जनजाति, भील गोंड जनजाति। एस्किमो, बोसमैन, भील, गोंड, इन जनजातियों के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, इन जनजातियों की हम शारीरिक विशेषताओं का अध्ययन करेंगे, और इनका सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे। इसका यानी कि इनका सामाजिक रीति रिवाज कैसा है, इनके सांस्कृतिक परंपराएं कैसे हैं, उसके बारे में जानेंगे हम। और इनका वातावरण से संपर्क, आधुनिक संस्कृति से संपर्क, इनका जीवन का मुख्य आधार क्या है ना, इनका कैसा रहन सहन है, कैसा खान पीन है, इन सभी के बारे में हम इन जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहली आपकी जो जनजाति है वो है आप लोगों की एस्किमो जनजाति। देखो, एस्किमो जो जनजाति है, एस्किमो शब्द, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है, एस्किमो शब्द का शाब्दिक अर्थ है, एस्किमो शब्द का शाब्दिक अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला, कच्चा मांस खाने वाला। एस्किमो शब्द का शाब्दिक अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला। ये ध्यान रखना है कि एस्किमो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, कच्चा मांस खाने वाला। अब देखो, इस नंबर 2 बात हम करेंगे। एस्किमो जनजाति जो है, इसके जीवन जीने का मुख्य आधार, जीवन जीने का मुख्य आधार क्या है? जीवन जीने का इनका मुख्य आधार है आखेट करते हैं साहब, शिकार करते हैं, कंद मूल इकट्ठा करते हैं साहब, कंद मूल इकट्ठा करते हैं, है ना, कंद मूल संग्रहण करते हैं, इकट्ठा करते हैं, संग्रहण करते हैं। और मछली पकड़ना, मछली पकड़ना, मछली पकड़ना, ये इनके जीवन का मुख्य क्या है, आधार है। अब हम एस्किमो जो जनजाति है, इस एस्किमो जनजाति की शारीरिक विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे, इनके शारीरिक संरचना के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एस्किमो जो जनजाति है इसका मंगोल प्रजाति से संबंध है, मंगोल प्रजाति से क्या है, संबंध है, इसका थोड़ा ध्यान रखना। एस्किमो जनजाति जो है मंगोल प्रजाति से क्या है, संबंधित है। अब हम पढ़ेंगे एस्किमो जनजाति की शारीरिक विशेषताएं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, एस्किमो जनजाति जो है इनका चेहरा जो होता है वो सपाट होता है, चेहरा सपाट होता है। इनका मुंह जो होता है चौड़ा होता है, जबड़ा भारी होता है, इनका जबड़ा भारी होता है, मुंह चौड़ा होता है, चेहरा सपाट होता है। और अगली, इनके जो बाल हैं, एस्किमो जनजाति के बाल काले एवं भद्दे होते हैं साहब, काले होते हैं, भद्दे से होते हैं, लटके से होते हैं ना, बहुत भद्दे बाल होते हैं इनके। अच्छा, इनके दांत जो होते हैं वो सफेद, दांत सफेद होते हैं साहब, एवं मजबूत होते हैं, बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, सफेद होते हैं इनके दांत। और इसी के साथ एस्किमो जो जनजाति हैं इनकी आंखें गहरी कथई होती हैं, आंखें गहरी कथई होती हैं, इनकी आंखें जो होती हैं वो गहरी होती हैं, कथई होती है इनकी आंखें ना। और इनका जो नाक होती है, एस्किमो जनजाति की जो नाक होती है वो नाक चपटी होती है, एस्किमो जनजाति की नाक चपटी होती है। इनका चेहरा जो है, चेहरे का रंग जो वो पीलापन लिए हुए चेहरे का रंग जो है वो पीलापन ले रखा साहब, चेहरे का रंग एवं पीलापन लिए हुए भूरा है, चेहरे का रंग पीलापन लिए हुए भूरा होता है। इनका चेहरे का रंग पीलापन लिए हुए भूरा होता है। और
जबड़ा इनका भारी होता है। इनका शरीर जो होता है, शरीर हष्ट पुष्ट होता है। इनका शरीर जो होता है बहुत हष्ट पुष्ट होता है। ये इसकी शारीरिक विशेषताएं हैं। चेहरा सपाट, मुंह चौड़ा, जबड़ा भारी, बाल काले भद्दे, दांत सफेद होते हैं, मजबूत होते हैं, आंखें गहरी कथई होती है, नाक चपटी होती है, चेहरा जो है चेहरे का रंग पीलापन लिए हुए भूरा होता है, चेहरे का रंग और पीलापन लिए हुए भूरा होता है। और इनका शरीर जो होता है वो बिल्कुल से हष्ट पुष्ट होता है। इसके बाद एक और ध्यान में रखना है, इनका जो कद होता है, कद, इनका कद जो होता है वो भुना नहीं, इसका कद मझला होता है, छोटा होता है ना, मझला होता है। इनका कद जो होता है वो क्या होता है, मझला होता है। ये तो इनकी शारीरिक विशेषताएं। इसी के साथ आपको एक ये भी ध्यान रखना है कि एस्किमो जो जनजाति है घोर संकट काल में भी, यानी कि बहुत भारी संकट काल में भी ये अपनी स्थिरता को, इनकी जो स्थिरता है वो अपनी गंभीरता को, स्थिरता को, गंभीरता को एवं विवेक को अडिग बनाए रखते हैं। घोर संकट काल में भी अपनी स्थिरता, गंभीरता एवं विवेक को अडिग बनाए रखते हैं। तो ध्यान रखना, एस्किमो जो जनजाति है, एस्किमो शब्द का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। आर्कटिक प्रदेशों में रहते हैं लोग, आज भी आदिम अवस्था में रहते हैं। और फिर उसके बाद आपने पढ़ा था कि इनकी शारीरिक विशेषताएं, इनका चेहरा सपाट, मुंह चौड़ा, जबड़ा भारी, बाल काले भद्दे, दांत सफेद व मजबूत, आंखें गहरी व कथई, नाक चपटी, चेहरे का रंग पीलापन लिए हुए भूरा, कद मझला होता है। घोर संकट काल में भी अपनी स्थिरता और गंभीरता को बनाए रखते हैं। इनका शरीर जो होता है वो हष्ट पुष्ट होता है। आगे की चर्चा हम करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।